नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आज की इस सेशन में हम लोग क्लास 7th मैथ की पुस्तक गणित प्रकाश का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 क्या है बच्चों? अनदर पिक बियॉन्ड द पॉइंट। इसमें देखिए, हम कंसेप्ट को नहीं बल्कि फिगर इट आउट क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो हम एक बार अपने फिगर इट आउट जो क्वेश्चन है, उसके चैप्टर के बीचों बीच में आपको कुछ क्वेश्चन दिए रखे हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे ताकि आप एग्जाम में उन क्वेश्चनों को आसानी से बना सकें। आइए समझते हैं। तो पहला जो चैप्टर नंबर 4 में आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इसे रीड आउट कीजिए। साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए और साथ में सोल्व करते रहिए। रिकॉल दैट अ 10th इज 0.1 एंड 100 इज 0.01 एंड सो ऑन। देखिए, ये कंसेप्ट को आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा कि 10th का मतलब क्या होता है, 0.1 होता है, और 100th का मतलब होता है 0.01 होता है। अंडरस्टूड? जैसे 10th अगर हम बात करें तो 10th का मतलब होता है कि 1 का 10वां भाग, 1 का 10वां भाग। अगर 100th का बात करें तो 1 का 100वां भाग। ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तभी ये क्या बन जाता है, इसको डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करते हो तो 0.1 हो जाता है, और इसे जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 0.1 क्यों हुआ? 0.1 क्यों हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो ऊपर में इस तरीके से आप देखेंगे, ऊपर में इस डायरेक्शन में एक डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, तो 0.1 आ गया। अब यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 जीरो है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करिए, जितना जीरो है उतना स्थान बना दीजिए, और उतने ही अंकों को बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। तो चूंकि ऊपर एक स्थान को तो हमको 1 घेर लिया, अगर भी दूसरे स्थान पर मुझे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे। और डेसिमल के पहले जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.01। क्या हो जाएगा? 0.01। और इसी को हमने क्या बोला था? 100th बोला था। क्या बोला था? 100th बोला था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो कंसेप्ट आपको 10th और 100th के कंसेप्ट को समझना है, इसी के प्रोडक्ट को आपको निकालना है। तो प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 × 4 अगर हमने किया और हमें दिया हुआ है 10th, तो हमारे पास टोटल 10th की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई? 24 10th हो गई। अंडरस्टूड? इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 7 × 0.3, लेकिन हमें ये नहीं बताया है कि 10th या 100th लिख कर नहीं बताया है। लेकिन बाई कंसेप्ट हम जानते हैं कि 0.1 का मतलब क्या होता है? 10th होता है। 0.1 का मतलब क्या होता है? 10th होता है। और चूंकि ये 0.3 है, इसका मतलब ये 10th में ही है। तो कितना 0.3 कितना 10th हो जाएगा? सर 3/10 हो जाएगा। कितना 10th हो जाएगा? सर 3/10 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 × 3/10। अगर 7 × 3/10 अगर हमने लिखा, तो 7 × 3/10 का मतलब हुआ, अगर दोनों को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 21/10 आ जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 9 × 500। तो चूंकि 9 × 500 दिया हुआ है, तो अब इन दोनों प्रोडक्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 × 5 = 45, ठीक है। 9 × 5 क्या होता है? 45। और यहाँ पर क्या है? 100। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 45 100, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आइए दूसरा देख लेते हैं। तो अब हम इसे हटा देते हैं। आइए यहाँ देखते हैं सेकंड में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन एक चूंकि देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल नंबर है उसके साथ डेसिमल नंबर भी दिया हुआ है। तो जो डेसिमल नंबर है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी कंसेप्ट को आपको यहाँ समझना है। तो अब यहाँ पर क्या करना था हमें? 27.34 × 6 था। अभी हमको क्या करना है कि इस डेसिमल को सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो 2734, और यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? तो डेसिमल के बाद हमको देखने में मिल रहा है कि 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे? उतना ही जीरो यहाँ पर लगा देंगे। समझ में आया? आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कैसे हम डेसिमल को हटाते हैं और कैसे डेसिमल को लगाते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर देता हूँ आपको। कि देखिए, सपोज आपको पास यहाँ लिखा हुआ है 24, और आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, हमें चूंकि 24 है और यहाँ पर नीचे में है 10, ऐसा कुछ है। या हो सकता है कि किसी के पास ये हो सकता है कि ऐसा कुछ दिखाई दे। तो अगर नीचे में एक जीरो है तो आप क्या करेंगे? डेसिमल हमको जो बाएं से एक
लगाने हैं। ठीक है, ये जो दाएं है ना, दाएं साइड से एक स्थान आपको बाएं की ओर लगाना है, दाएं से एक स्थान बाएं की ओर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2.4 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, चूंकि 2 जीरो है तो इस केस में 2 स्थान के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.24 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ये आ गया है तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि इस डेसिमल को हटाया। अब डेसिमल हटाने की क्या मेथड है सर? डेसिमल हटाने का कंसेप्ट तो आपने बताया नहीं, अभी बता देते हैं। डेसिमल हटाने के केस में क्या होता है, सपोज आपके पास ये नंबर है कुछ, ठीक है, अब आपको डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाना है तो बहुत क्लियर है कि जितने अंकों के बाद डेसिमल है उतना ही जीरो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 220 अपॉन में क्या लिखेंगे 100। क्यों 100 लिखा हमने? क्योंकि 2 डिजिट है और हमने बोला था कि जितना डिजिट डेसिमल के बाद रहे उतना ही जीरो डिनोमिनेटर में आप प्लेस कर दीजिए। तो आई होप आपने डेसिमल लगाना और डेसिमल हटाना दोनों सीख लिया होगा। अब देखिए डेसिमल जब चूंकि हमने हटा लिया तो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये था इनटू क्या है हमारे पास सर, हमारे पास तो 6 है, इनटू हमारे पास 6 है। तो जब 6 है और कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16404, क्या आ जाएगा 16404 और अपॉन में क्या है 100, अपॉन में क्या है 100। अब देखिए पहले हमने डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन किया उसको, अब फिर से हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे फ्रैक्शनल पोर्शन में तो नहीं रखना है ना, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो चूंकि 2 जीरो नीचे है, अब आप मुझे ये बताएंगे कि कितने स्थान के बाद डेसिमल लगेगा। तो आप में से कुछ लोगों ने बोला कि सर 2 स्थान के बाद डेसिमल लगेगा। क्यों 2 स्थान के बाद डेसिमल लगेगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में सर 2 जीरो है। चूंकि हम ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं उतने ही स्थान के बाद दाएं से क्या है, दाएं से यानी राइट साइड से उतने ही डिजिट के बाद क्या लग जाता है, डेसिमल लग जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 164.04। ये आपका पहला का आंसर हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये तो मुझे समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत आसान तरीके से हम लोग हर प्रश्नों को सोल्व करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर चेंज कर दीजिए इसको 4, यहाँ जब हम चेंज करेंगे इसको तो 423 अपॉन में कितने आ जाएगा सर 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के बाद आप देख रहे हैं डेसिमल है तो उतना ही जीरो लग जाएगा। फिर यहाँ पर है 37 अपॉन में क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, दोनों संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15651। क्या आ जाएगा 15651। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखो, इसलिए क्योंकि 7 3 क्या होता है 21। ठीक है, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब नीचे में देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर 1000 आ जाएगा। अब जब डेसिमल प्लेस करना है तो हमारे पास देखना है कि डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, तो सर 3 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो 3 स्थान के बाद आ जाएगा, यानी कि 15 यहाँ पर कुछ आ जाएगा तो इसको हम लिख दीजिएंगे 15.651 यानी 15.651 आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अब इसको अगला को करके बताइए मुझे फटाक से, चलिए फटाफट करिए। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 432 यानी 432 अपॉन में कितना जीरो आ जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर में सर 3 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर हमने 3 जीरो लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई दे दिया। अब यहाँ पर देखिए 23 डेसिमल हटा के पहले हमको फ्रैक्शन में करना है, यहाँ पर क्या कर देंगे 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, जब इन दोनों को प्रोडक्ट करिएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9936 और इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास सर कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो तो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, यानी 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा। कितने आ जाएंगे सर 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर टोटल 5 जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर सर 5 जीरो है तो ऊपर की संख्या में तो सर 5 है ही नहीं, ऊपर की संख्या में तो सर 4 ही डिजिट है, तो अब कैसे लगाएंगे हम जीरो? कोई बात नहीं, हमने क्या बताया था कि ऊपर आपको 5 स्थान कंसिडर करना है, तो आपने यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर 3 रख दिया, यहाँ पर 9 रख दिया, यहाँ पर भी 9 रख दिया और ये प्लेस तो सर खाली है। और इसी के बाद हमको डेसिमल लगाना है ना, तो इसके बाद डेसिमल लगाना है, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, और डेसिमल के पहले भी हम जीरो लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता। तो संख्या के पहले आप जीरो लगाने से उस संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 0.0
09936 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अंडरस्टूड? ठीक है, तो टोटल जो है 5 प्लेस के बाद हमको डेसिमल प्लेस करना था। तो ये तो अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसे डेसिमल को प्लेस करते हैं और कैसे डेसिमल को रिमूव करते हैं, ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने सीख लिया। प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद होल नेचुरल नंबर एंड डेसिमल नंबर, प्लस अ नंबर या यू कैन से होल नंबर एंड ए डेसिमल नंबर, और यू कैन से 2 डेसिमल नंबर। तो 2 डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोगों ने ये भी कंसेप्ट सीख लिया। अब आइए तीसरा देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया है, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर कहता है कि तेजस नीड्स 1.6 मीटर ऑफ क्लोथ्स फॉर द शर्ट। तेजस को शर्ट सिलवाना है और उसको चाहिए 1.65 मीटर का कपड़ा। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द क्लोथ्स आर नीडेड फॉर 3 शर्ट्स। अब देखिए, एक शर्ट को के लिए उसको 1.65 कपड़ा चाहिए, लेकिन उसको तो शर्ट सिलवाने कितने, 3 शर्ट सिलवाने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। अगर एक शर्ट के लिए इतना तो 3 शर्ट के लिए कितना, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा है ना, आपने यूनिटरी मेथड पढ़ रखा है। तो आइए उसको देख लेते हैं। हमें क्या करना था कि हमें मालूम है कि एक शर्ट के लिए कितना कट गिवन है, यहाँ पर आप लिखोगे गिवन। ठीक है, क्लोथ फॉर अ शर्ट कितना चाहिए हमको, एक शर्ट के लिए हमको कितना चाहिए, 1.65 मीटर। इसीलिए क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 3 शर्ट्स कितना चाहिए, 3 शर्ट्स के लिए 1.65 मीटर इंटू 3 कर दीजिएगा। तो 1.65 मीटर इंटू 3 जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। तो अभी जस्ट हमने कैसे बताया था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन कुछ करना है। आप कुछ मत कीजिए, 165 और यहाँ पर कितने अंकों के बाद डेसिमल है सर 2, तो नीचे में 2 जीरो लगा दीजिए, इंटू में 3 कर दीजिए। इंटू में जब 3 की, या तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरीके से करिए। तो 165 इंटू 3 करिएगा, तो 165 इंटू 3 करिएगा तो कितना आ जाएगा सर, 495 आ गया। 495 ये आ गया, अपॉन में कितना है सर 100। अब देखिए कैसे डेसिमल प्लेस कीजिएगा सर, नीचे 2 जीरो है तो 2 स्थान के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। ठीक है, आप कर दीजिए। और यूनिट क्या था सर, यूनिट तो हमारा मीटर में था तो हम लिख देंगे। तो हमें कितना टोटल कपड़ा चाहिए, टोटल कपड़ा चाहिए 3 शर्ट के लिए, जो आपको तेजस को चाहिए था, उसको चाहिए 4.95 मीटर। कितना चाहिए, 4.95 मीटर टोटल कपड़ा चाहिए, ताकि उसका 3 शर्ट जो है ना आराम से सिल सके। ठीक है, 3 शर्ट सिलने के लिए 4.95 मीटर टोटल कपड़ा चाहिए। अब आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न में क्या है, चौथा प्रश्न में कह रहा है कि मीनू बॉट 4 नोटबुक एंड 3 इरेजर। द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक वाज 15.50 एंड ईच इरेजर वाज 2.75। हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल। यानी कि मीनू को 4 नोटबुक और 3 इरेजर खरीदना था, और एक नोटबुक का कीमत था 15.5 रुपया, एक इरेजर का कीमत था 2 रुपया 75 पैसे। इसको हम पढ़ते हैं 15 रुपया 50 पैसे, और इसको क्या पढ़ोगे आप, 2 रुपया 75 पैसे। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपने ये बताना है कि मीनू को टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, यानी कि 4 नोटबुक और 3 इरेजर में उसको कितना शॉपकीपर को देना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह को प्रश्न को सोल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आप उसे सबसे पहले नोट डाउन करने। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। किसका कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गिवन। आप लिखिए गिवन कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ₹15.50। ठीक है, इसीलिए कितना नोटबुक उसको चाहिए, तो सर इसको तो चाहिए, एक मिनट, इसीलिए कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक चाहिए था ना, नोटबुक इक्वल टू 15.50 इंटू में 4 कर देंगे। अब जब इसे सोल्व आप करोगे तो 1550 अपॉन में 100 इंटू में 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये जीरो से ये जीरो गया, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए करके इसे 520 और 2 22 और 4 2 6। ठीक है, तो ये आ गया, अपॉन में 10 था। अब इसको डेसिमल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा
62 रुपीज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक स्थान के बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा 62 रुपीज़। तो यानी कि 4 नोटबुक की कीमत हमारे पास आ गया 62 रुपीज़। अब चूंकि 4 नोटबुक का कीमत 62 रुपीज़, और क्या दिया हुआ था? कॉस्ट, और क्या दिया हुआ है हमको? कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितना दिया हुआ है? ₹2.75। इसीलिए कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर, कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर क्या हो जाएगा? 2.75 इंटू में 3। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास क्या आ जाएगा? 275 अपॉन में 100 इंटू 3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, इससे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आ जाएगा 825 अपॉन में 100। ठीक है, तो यानी कि आपको इरेजर के लिए देना पड़ेगा 8.25 यानी 8 रुपये 25 पैसा। ठीक है, 8 रुपये 25 पैसा। तो आपने देखा 62 रुपया तो आपको किसके लिए देना था? सर ये हमको नोटबुक के लिए देना था। और 8 रुपये 25 पैसा किसके लिए देना था? सर ये हमें देना था इसके लिए, इरेजर के लिए। तो अब जब इन दोनों को जोड़िएगा, 62 रुपये और 8 रुपये 25 पैसे को जोड़िएगा, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास सर आ जाएगा, इसे हम कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, 62 प्लस 8.25। तो जब आप इसे करिएगा तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा 70 रुपये 25 पैसे आपको, टोटल अमाउंट आपको जो उसने खर्च किया। किसने? मीनू ने 4 नोटबुक और 3 इरेजर के लिए टोटल कितना रुपया खर्च किया? सर 70.25 यानी 70 रुपये 25 पैसे उसने खर्च किए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसे मैं हटा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ अ रूपी कॉइन इज 1.45 मिलीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड बाई प्लेसिंग 36 रुपीज़ कॉइन वन ओवर द अनदर, राइट द आंसर इन सेंटीमीटर। देखिए ये जो यहाँ जो ट्रेल है ना, ये ट्रेलर पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन किस में डिमांड कर रहा है। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास डिमांड कर रहा है सेंटीमीटर में, और जो यूनिट दिया वो मिलीमीटर में है। तो यानी कि मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मिलीमीटर में हम इसकी थिकनेस निकाल लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? हमने क्या बोला था कि जो गिवन है उसको आप ले लीजिए। थिकनेस ऑफ 1 कॉइन गिवन है, थिकनेस ऑफ 1 कॉइन कितना गिवन है? 1.45 मिलीमीटर ये दिया हुआ है। सो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा? कितना कॉइन का बोल रहा है? सर हमारे पास 36 कॉइन का बोल रहा है। तो टोटल जो थिकनेस हो जाएगा वो हो जाएगा 36 इंटू 1.45। ठीक है, 36 इंटू 1.45। तो 36 इंटू 1.45 करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अपॉन में 100। अंडरस्टूड? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 5220 अपॉन में 100, फिर डेसिमल जब लगा देंगे तो 52.20 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 52.20 क्या यूनिट क्या है? मिलीमीटर। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं पूछा था, हमको आंसर पूछा था सेंटीमीटर में। तो हम ये जानते हैं कि वी नो दैट 10 सेंटीमीटर इजकल टू 10 मिलीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर। अगर 10 मिलीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर होता है तो 52.20 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 10 मिलीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर, इसीलिए 1 मिलीमीटर इजकल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, इसीलिए 52 मिलीमीटर इजकल टू 52.2 अपॉन में 10 कर सकते हैं क्या? हाँ सर, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास यहाँ पर क्या था? 52.2 मिलीमीटर था, यहाँ पर हमने 52.2 मिलीमीटर था, तो 52.2 अपॉन में 10 हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इससे मल्टीप्लाई करना था उसे। ठीक है, तो अब इसको क्या करिएगा? अब इसको जब हम, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में, तो अब चूँकि यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या है, डिवीजन में 10 है, तो ये जो डेसिमल है एक स्थान और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.22 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? ये हमारा क्या हो जाएगा, 5.22 सेंटीमीटर। अब ये हमारा छठा हो गया। सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, तो द्वारकानाथ परचेजेज नोटबुक एट अ होलसेल प्राइस ऑफ 23.6 यानी 23 रुपया 6 पैसे के हिसाब से वो खरीदता है, और सेल कैसे करता है, 30 रुपये के हिसाब से। यानी एक नोटबुक जो है ना, वो वैसे तो बहुत नोटबुक खरीदता है, तो एक नोटबुक उसने खरीदा 23 रुपये 60 पैसे के हिसाब से, 23 रुपये 60 पैसे के हिसाब से, और बेचता है 30 रुपये के हिसाब से। तो कह रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट डज ही मेक इफ़ ही सेल्स 50 बुक्स इन अ वीक। अगर एक सप्ताह में वह 50 बुक बेच रहा है, कौन, द्वारकानाथ, तो कितना रुपया उसको प्रॉफिट होता है। देखो प्रॉफिट का कंसेप्ट समझो पहले। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़, प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। कम में खरीदकर ज़्यादा में आप बेचेंगे, यानी परचेजिंग जो कॉस्ट है आपका वो कम है और सेलिंग जो कॉस्ट है, तो परचेजिंग इज आपको क्या होना चाहिए, परचेजिंग जो होना चाहिए लेस होना चाहिए, किससे, सेलिंग से। परचेजिंग जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए आपको सेलिंग से, तभी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर परचेजिंग आपका ज़्यादा है और सेलिंग कम है, परचेजिंग, ये ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल तो आपको मालूम होगा, परचेजिंग ज़्यादा है सेलिंग कम है, तो आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप एक शॉपकीपर हैं, आपने कुछ टॉफ़ी जो है वो 10 रुपये के हिसाब से ख़रीदा और आपने उसको बेचा 15 रुपया के पीस के हिसाब से, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो सर आप बोलेंगे सर मैंने 10 रुपये में खरीदा था, 15 रुपये में बेचा, तो हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 5 रुपये का हुआ। लेकिन उसका रिवर्स कर देते हैं, आपने 15 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया, तब क्या हुआ, तो सर इसमें तो हमको घाटा लग गया। कितने का घाटा लगा सर, 5 रुपये का घाटा लग गया। तो घाटा को ही क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, और जो फ़ायदा होता है उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतना में खरीदा इतना में बेचा, तो बताओ अगर इतना क्वांटिटी में वो बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट होता है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको करेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट पर आधारित है, लेकिन बाकी सारे चीज़ वैसे ही हैं। तो प्रॉफिट पर नोटबुक देखते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में होलसेल प्राइस। यहाँ पर हमारे पास होलसेल दिया हुआ है, होलसेल प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में से पता चल गया। प्रॉफिट अगर हमको निकालना है तो सेलिंग प्राइस को माइनस में हमको करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर सेलिंग प्राइस 30 रुपया दिया हुआ है, और होलसेल प्राइस कितना सर 23.60 पैसा। तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास वो 6.4 यानी 40 पैसे का क्या हो रहा है, 6 रुपये 40 पैसे का हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट पर नोटबुक, ये पर नोटबुक का प्रॉफिट है और जितना नोटबुक वो बेचना चाहता है, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 6 नोटबुक में उसको 6.40 पैसा यानी 6 रुपये 40 पैसा का प्रॉफिट है, और टोटल उसको बेचना है 50। जब इसको आप करेंगे तो आपको टोटल प्रॉफिट उसके पास आ जाएगा 320 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 320 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं, ये प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट हमने ऊपर बता दिया है कि प्रोडक्ट कैसे आपको करना है। इन विच ऑफ द केस एबव इज द प्रोडक्ट लेस देन 1। अब चूंकि प्रोडक्ट सबको करके एक बार वैसे देखिएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि आपको ना जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहला मैं आपको बता देता हूँ 18 है और यहाँ पर क्या है 18 है इंटू 1.2 है। तो जब हम करेंगे तो 18 इंटू 12 अपॉन में 10। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 216 अपॉन में 10। तो 216 अपॉन में 10 आ गया। तो इसको डेसिमल में जब हम करेंगे तो 21.6 आ गया। तो कहता है कि इन विच ऑफ द केस एबव इज द प्रोडक्ट लेस देन 1। तो
तो आपने देखा कि क्या ये लेस देन 1 है? नहीं सर, ये लेस देन 1 नहीं है। जब इसको हमने प्रोडक्ट किया तो लेस देन 1 नहीं है। इसी तरह से सारे को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो जब आप सारे को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो एबव स्टेटमेंट से आप क्या निकाल पाएंगे कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर दोनों नंबर व्हेन मल्टीप्लाइंग टू नंबर पॉजिटिव, इफ़ बोथ नंबर्स आर लेस देन 1, अगर दोनों नंबर लेस देन 1 होगा तब तो उसका प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा, लेकिन अगर मोर देन 1 होगा तो वो लेस देन 1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, 1 से ज़्यादा, ये भी नंबर क्या दिखाई दे रहा है 1 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है सर 1 से कम, ये भी क्या दिखाई दे रहा है सर 1 से कम। यानी कि आपको कोई संख्या अगर 0 से 1 के बीच में है और उन दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो हमेशा 1 से कम आएगा, और अगर कोई संख्या 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, और उन दोनों को जब प्रोडक्ट कीजिएगा, अगर कोई संख्या 1 है और इंटू 1 है तो वो 1 के बराबर आएगा, लेकिन 1 से ज़्यादा है तो हमेशा वो संख्या 1 से ज़्यादा आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस कंसेप्ट के हिसाब से आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप आंसर बता देंगे। हमने क्या बोला, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि कोई भी दो संख्या जो 1 से, कोई भी वैसी संख्या जो 1 से छोटी होगी, वैसे दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा रिजल्ट जो है 1 से छोटा ही आएगा। तो अब आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन सा जो है वो 1 से छोटा है, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों नंबर, जो दोनों डिजिट है, जो दोनों फैक्टर है वो क्या है, 1 से कम है। ये भी क्या है, 1 से कम है। तो यानी ये जो दोनों सी, डी और ई, ये क्या होगा, लेस देन, प्रोडक्ट उसका लेस देन 1 होगा। बाकियों का जो प्रोडक्ट होगा वो मोर देन 1 होगा। बाकियों का प्रोडक्ट क्या होगा, मोर देन 1 होगा। अगला क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोडक्ट लेस देन 1, कैन यू फाइंड द आंसर विदाउट एक्चुअली डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। ऑफकोर्स ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन करके पता करना था, और जो हमने कंसेप्ट अभी बताया उसके आधार पर आपको यहाँ पर बताना था। तो ऑफकोर्स आप बता सकते हैं ये तो 1 से बड़ा होगा, ये भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि वैसी दो संख्या जो 0 से 1 के बीच में होगा, जो 0 से 1 के बीच में होगा, और उनका प्रोडक्ट हम जब करते हैं तो हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो दोनों संख्या है वो 1 से कम होगा, और बाकी जो दो संख्या है वह 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाकी जो दो संख्या है वो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास लेस देन 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास लेस देन 1 हो जाएगा। आगे कर रहा है क्या, मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग नंबर्स बाई 10, 100 एंड 1000 टू कंप्लीट द टेबल। अब इसको आप करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए।